वहाँ सारा मुल्क कह रहा है कि भाई ये बैठ के समझौता करे, बैठ के समझौता करे, बैठ के करे समझौता। तुर्की कह रहा है बैठ के समझौता करें, उर्दू कह रहा है बैठ के समझौता करें, सऊदी कह रहा है बैठ के समझौता करें। वहाँ फिलिस्तीन में हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी ये समझौता करने में जो है लगे हुए हैं, वहाँ हज़ारों बच्चे जो है कत्लेआम हो रहा है, न जाने कितनों के घर उजड़ गए। ईरान ने कहा बस तुम्हें बैठ के समझौता करनी है करो। खुतबे जुमा में आयतुल्लाह खामनाई ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर समझौते से मामला सेट हो सकता था, समझौते से बात अगर सुलझ सकती थी, तो अल्लाह आसमान से कभी जुल्फ़िकार को ना भेजता। समझौता, मुसलमान समझौते के उसमें लगा हुआ है कि समझौता किया जाए, समझौता किया जाए। यहाँ न जाने कितने फिलिस्तीन के बच्चे मार दिए गए, इनको सारे मुसलमान समझौते में लगे हुए। अब इधर देखिए, ईद के तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बाद ईरान ने इसराइल पे हमला किया, इधर हमला हुआ। अभी तक जो समझौते की बात मुसलमान कर रहा था, ना सऊदी आगे आया, ना दूसरा मुल्क यूएई दुबई ना आगे आया। उसके अलावा जितने भी ममालिक है, 56 मुल्क हैं मुसलमानों के, कोई भी फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे ना बढ़ा। बल्कि जब खामनाई साहब ने इधर से हमला किया इसराइल पे, न जाने कितने मुखालिफ हो गए। हम इसराइल के साथ हैं, सारे मुनाफिकीन इकट्ठा हो गए कि हम इसराइल के साथ हैं, हम इसराइल के साथ हैं। हद ये हो गई, वही तारीख ने जो है अपने औराक को पलटा, फिर से वही दोहराया गया। जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार मामला ये हुआ कि कुछ ऐसे मुसलमान थे जिनके लिए एक सूरा नाजिल हुआ, सूरह मुनाफिकून। पहली आयत है जिसमें अल्लाह कह रहा है, रसूल जो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और हम जो है इस बात का दावा करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ रसूल, ये अपने दावे में झूठे हैं और ये मुनाफिकीन हैं। अल्लाह जो है इनको मुनाफिकीन कह रहा है। तारीख ने फिर से और आपको पलटा, फिर से उसी दिन को दोहराया जहाँ मुसलमान जो है मारे जा रहे थे। साथ किसने दिया? सिर्फ एक मुल्क, ईरान साथ आया। और ये मैं देख रहा हूँ अक्सर कि भाई जो है फेसबुक पे ना जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं, वही मुसलमान हैं। तारीख ने फिर से और आपको उल्टा और फिर से दिखाया कि कैसे मुसलमान, उस दौर में मुसलमान कुछ ऐसे थे कि जब रसूलुल्लाह जंग के लिए कहते थे तो वो बहाने बयान बनाया करते थे और मुसलमानों के खिलाफ तफरकाबाजी पैदा करते थे ताकि जंग ना हो या जो है मुसलमान शिकस्त खा जाए। मुसलमानों को वरगलाते थे और जो है मुसलमानों में तफरकाबाजी फैलाते थे। साथ तो देते नहीं थे इस्लाम का, ऊपर से तफरकाबाजी करते थे। एक मुल्क हिमायत में फ़िलिस्तीन के उतरा है तो उस पर हज़ारों कमेंट हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ए भाई, अगर ड्रामे हो रहे हैं तो 56 मुल्क हैं आपके। सऊदी जो हुकूमत है वो मुसलमानों के सबसे बड़ा जो है स्टेट है, उनको हमला करना चाहिए था। अब एक मुल्क जो है उतरा है, उस पर इतनी मुखालफतें हो रही हैं, इतनी मुखालफतें हो रही हैं क़िबला, क्या बताया जाए। सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे मुनाफिकीन हैं मुसलमानों के अंदर तो फ़िलिस्तीन की हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क शिया आगे बढ़ रहा है तो कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजियाँ है, ये है, वो है। खामनाई वो लीडर है। इजराइल इतना सुपर पावर, इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, इजराइल भी सुपर पावर है, अमेरिका भी सुपर पावर है। दो सुपर पावर से कौन लड़ रहा है? अकेला आयतुल्लाह खामनाई। और उसका आयतुल्लाह खामनाई का कहना ये है कि जब हमने अल्लाह के सामने सर झुका लिया तो हमारे लिए ना अमेरिका सुपर पावर है, ना इजराइल सुपर पावर है। ये है हुसैनी किरदार, ये है अली वाले। और वही मुनाफिकीन मुसलमान हैं जिन्होंने गदीर को ठुकरा दिया, रसूल के कौल को ठुकरा दिया। आज जो जालिमों के खिलाफ मुल्क उठा है उनकी हुकूमत से इनकार कर रहे हैं, उन्हें ड्रामेबाजियाँ बता रहे हैं। अरे भाई, आपके अंदर इतनी हिम्मत है भाई, मस्जिद में और लोगों, अपने लोगों के सामने बोल लेना ये आसान काम है, लेकिन किसी मुल्क की मुखालफत जो सुपर पावर हो, आप ज़मानी मुखालफत नहीं कर सकते भाई। सऊदी कितना बोला आप जानते हैं, दीगर ममालिक कितने बोले,
یہ آپ جانتے ہیں، لیکن ایران شروع سے اس کے خلاف بولتا آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے جنگ کریں گے جب تک ہم مسجد اقصی میں نماز نہ ادا کر لیں۔ یہ ہوتے ہیں حسینی، یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ دوسرے میں تفرقہ بازی کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اب کوئی مدد کر رہا ہے، آپ بھی اگر ظالم سے نفرت کرتے ہیں تو مظلوم کے ساتھ ہو جائیے، وہ جو ظالم کے خلاف اٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیے۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو تفرقہ بازی نہ پھیلائیے، بلکہ آپ اس حکومت کے ساتھ ہو جائے جو مسلمانوں کا، اسلام کا، فلسطین والوں کا دفاع کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہو جائیے۔